आज है मेरा नेपाल में छठा दिन और मैं बागमती वाले प्रोविंस को छोड़ के जा रही हूँ एक और प्रोविंस में। मैं फ्लाइट से जा रही हूँ और वो फ्लाइट सिर्फ 25 मिनट की फ्लाइट है। अब मुझे देखना है उस फ्लाइट में क्या सुविधा मिलती है, कैसी सीट होती है, कैसा क्या होता है। इतनी शॉर्ट फ्लाइट मैंने किसी और कंट्री में नहीं ली है। मैं अभी बहुत रश में हूँ क्योंकि 2 बजे की फ्लाइट है और अब 11:30 बज रहे हैं, पहुंचने में 12:30 बज जाएंगे। तो टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से आई हैव नो टाइम। लेट्स सी कैसी फ्लाइट मिलती है। अब बहुत दिक्कत से आई हूँ मैं कैब में। मैंने ना गर्म कॉफी ले ली है। अब कैब में बैठते ही पहले तो दरवाजा खोलते ही कॉफी मेरे ऊपर गिरी, मजा आ गया मुझे। उसके बाद फिर कैब में बैठ के ना मैं ऐसे ही बैठी रही, बिल्कुल हिली नहीं, क्योंकि यहाँ के रास्ते ना ऐसे 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 हैं। और आज तो मतलब मुझे लगा था अलग से रास्ते इन लोगों ने डिजाइन किए हैं, ऊपर नीचे। मैं कॉफी तो नहीं पी पाई, ना खा पाई कुछ, बस ऐसे ही बैठी रही। अभी मैं पहुंची हूँ एयरपोर्ट पे। मैं पहुंची हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। उसका नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन मुझे जाना है डोमेस्टिक टर्मिनल। यहाँ से डोमेस्टिक टर्मिनल थोड़ी सी दूरी पे है। लग गए मेरे लगभग 600 NPR। तो ठीक है, अंदर जाके देखते हैं कि कितनी दूर और जाना है, कितना बड़ा एयरपोर्ट है ये। डोमेस्टिक टर्मिनल दूर है थोड़ा। नेक्स्ट टाइम से जब आप कैब बुक करना तो डोमेस्टिक टर्मिनल के लिए बुक। हमने ना डोमेस्टिक के लिए की थी, उसने इंटरनेशनल पे छोड़ दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने देखा कि ये तो इंटरनेशनल लग रहे हैं, इनको इंटरनेशनल जाना होगा, गलती से इन्होंने डोमेस्टिक बुक कर लिया। ये है हमारी फ्लाइट, इससे आज हम जाएंगे। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है अभी, मैं बताऊंगी ना, उतर के आराम से फ्लाइट से उतर जाऊंगी। तो काफी छोटी है फ्लाइट। बैठ गई हूँ मैं। सिलबट्टे का बड़ा वाला बैग था, 50-60 लीटर वाला था। वो उनको लगा कि बहुत ज्यादा बड़ा है, वो केबिन में नहीं आएगा, तो उन्होंने वो ले लिया। हमने उसमें से लैपटॉप निकाल लिया हालांकि, लेकिन मेरा वाला बैग आ गया, वो ऊपर केबिन में ही है। मतलब मैं बता रही हूँ कि ये फ्लाइट वाज नॉट सपोज्ड टू बी आवर्स। ये फ्लाइट 8 बजे सुबह चलने वाली थी, अभी तक नहीं चली है। तो हमारी फ्लाइट 2 बजे थी, वो कितने बजे चलती कल। बहुत फॉर्चुनेटली हम इस फ्लाइट में बैठ गए और ये कृपा है उनकी जो काउंटर पे बैठी हुई थी, उन्होंने काफी हेल्प की हमारी। पता नहीं क्या बहुत नाइस लेडी थी। उन्होंने हमारी टिकट बोली कि अभी आप अभी वाली फ्लाइट में जाओ, अभी बोर्डिंग हो रही है, आपकी वाली फ्लाइट में लेट होगा अभी। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने बस कर दिया और बोला कि जाओ बोर्डिंग गेट पे। तो हम पहुंचे बोर्डिंग गेट पे, फिर हमें बोल दिया कि जाओ बस में बैठो। हम बस में बैठ गए, फिर हम पहुंच गए यहाँ पे। बस हो गया, बस डब 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 डब। हमें समझ में नहीं है क्या हो रहा है। मैं काउंटर पे जाके बोली थी पोखरा जाना है, पोखरा। पोखरा एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ बिल्कुल 25 मिनट में। 25 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं, 1 मिनट कम नहीं। और पता है जब फ्लाइट उड़ी थी तो मेरा ईमान डगमगा गया था। मुझे लग रहा था मुझे पैराशूट दे दो, मैं ऐसे ही उड़ जाऊंगी क्योंकि डर लग रहा था। एक जो टर्बुलेंस हो रहा था ना, सब फील हो रहा था। जब फ्लाइट उड़ी ना तो मुझे लगा कि गई। फ्लाइट उड़ाने वाली एक लेडी थी तो मुझे भरोसा था। और पता है फ्लाइट के अंदर ना घुसते ही पहले तो टॉफी दे दी गई, उड़ने से पहले टॉफी दे दी गई। और उसके बाद फिर जब फ्लाइट उड़ने लगी तो हमें स्नैक्स भी मिला है। और 25 मिनट में सब हाउ इतनी रफ्तार। मैं कह रही हूँ 2 घंटे की 3 घंटे की फ्लाइट में बैठी हूँ, मैं 10 घंटे की फ्लाइट में भी बैठी हूँ, लेकिन कोई आवाजाही नहीं होती, पानी तक नहीं पूछता कोई। लेकिन इस फ्लाइट में यति एयरलाइंस में आए हैं। बाय द वे यति एयरलाइन। बैगेज रखने की जगह नहीं थी। ये हमारे पास 2 बैगेजेस हैं, एक ये तो बड़ा वाला बैगेज है, तो इसको रखने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपने पास ही रख लिया था। कहीं पे तो रख लिया था, ठीक है, उनका अपना बक्सा था रखने का। और इसको रखने की जगह थी, इसको तो रख लिया था मैंने। हालांकि मैंने देखा कि केबिन इतना बड़ा था कि ये भी लिपटा के आ जाता, बट नेवर माइंड, उनके रूल्स उनकी फ्लाइट। सीनरी बहुत सुंदर था, मतलब ये फ्लाइट सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये फ्लाइट मुझे पड़ी 2700 रुपए की, काठमांडू से लेके पोखरा तक की, और डिले बिल्कुल भी नहीं हुआ। और पता है मजेदार बात क्या हुई कि जैसे ही हम काउंटर पे गए तो हमें लगा कि हमारी जो फ्लाइट है वो 2:20 की है, तो हम आराम से अभी टाइम पे आ गए हैं, तो हमें अभी टाइम लगेगा बोर्ड करने में। लेकिन जो काउंटर था फिर जब हम गए तो बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि अच्छा आपकी फ्लाइट में ना डिले होगा। अब जैसे कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में ग्लिच आ रहा था, क्योंकि वो नेपाली बोल रही थी, वो इंग्लिश में बोल रही थी, तो उन्होंने हमें एक्चुअली बताने की कोशिश की कि आपकी फ्लाइट में डिले होगी, कि जो 8 बजे की फ्लाइट है वो अभी चल रही है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। अब वो बताने के बाद उन्होंने जो हमारा बोर्डिंग पास बनाया, वो उस वक्त जो फ्लाइट उड़ रही थी उसी का बोर्डिंग पास बनाया। तो ये है पोखरा एयरपोर्ट, यहाँ पहुंचे हैं हम। बहुत सुंदर है ये एयरपोर्ट, साफ सुथरा जगह है बहुत ज्यादा, और भीड़ तो है ही नहीं। मैंने ऊपर से देखा कि ये डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है एरिया पूरा, पर सुंदर बहुत है। अभी सिटी के अंदर जाके देखेंगे। हम लोगों ने ना एक्चुअली सोचा था कि कैब या तो बस देखेंगे, लेकिन दोनों की जो टाइमिंग देखी ना, वो भाई साहब बस में आने में कह रहे थे कि 6 से 8 घंटे लगेंगे, लेकिन जब रिव्यूज पढ़ रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि 12 घंटे से पहले आप नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि रोड बहुत खराब है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कैब देखा तो कैब में भी सेम टाइम लग रहा था, तो इतना टाइम में हमारा पूरा दिन चला था, फिर हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते कुछ। तो हमने सोचा कि अब फ्लाइट जब ऐसी चल रही है तो ये एक अलग एक्सपीरियंस, ये करना चाहिए। फिर से पता है बादलों के ऊपर पहाड़ देख के आए हैं हम, वो भी एकदम यहीं पे था पहाड़, टच द टिप टच द टिप टच द टिप ऐसे हो रहा था, पर खिड़की थी ना इसलिए टच द टिप नहीं हो पाया।
गुड फ्लाइट। तो मैंने पठाओ ऐप से ही कैब बुक कर ली है और कैब बुक हो गई आराम से और भीम यूपीआई से पेमेंट भी हो गई। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने स्टे पे। भाई अभी कैब बुक कर ली थी मैंने, मेरा कैब वाला आ भी गया था जो पठाओ ऐप से बताया। तो वहाँ पहुँचते ही ऐसा हो गया कि यहाँ पे बहुत सारी कैब्स खड़ी हैं ऑलरेडी। तो वो तो रहती हैं, हर जगह ही रहती हैं, जैसे लोग को चूज करना हो ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो जैसे हमारी कैब आई तो इन लोगों ने उसको मना कर दिया कि तुम पठाओ ऐप से या कोई भी ऑनलाइन ऐप से ऐसे लेके नहीं जाओगे। अगर हमें चूज करना है, टूरिस्ट को चूज करना है, कोई भी आ रहा है यहाँ पे ट्रैवलर, ये जो ऑलरेडी कैब है वो वाली चूज करे। मतलब ऑनलाइन वाली बुकिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, सेम प्राइस में आपको ले जाएंगे। बट वो काइंड ऑफ मोनोपोली है इनकी यहाँ पे कि बुक करो उधर से, नहीं तो इधर से भी नहीं जाने देंगे। तो इनको नहीं जाने दिया हमारे साथ, इनफैक्ट जो कैब में अंदर थे, मतलब जो कैब बुक करी थी हमने। तो हम अभी बाहर आ गए। उन्होंने बोला भाई ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर नहीं कर सकते बुक, आप लोगों की बुकिंग चलेगी जो ऑफलाइन बुकिंग है, बाहर तो कर सकते हैं। तो हमारे कैब वाला बाहर आ गया। तो मैं अपने स्टे पर फाइनली पहुंच गई हूँ। जो ड्राइवर साहब थे वो भी बड़े मजेदार थे, काफी सारी बातें बताई उन्होंने नेपाल के बारे में, पोखरा के बारे में। मुझे अच्छा लग रहा है ये शहर। मैं आई ना तो बहुत सुंदर शहर है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है इधर भी, फैला फैला सा हुआ है। मेरा फ्लाइट एक्सपीरियंस तो एक तो मैंने बताया कि काफी बढ़िया रहा है। मुझे नहीं लगा था कि जाके ना कुछ ऐसे स्नैक्स भी और ऐसे ट्रीट भी करेंगे। मतलब सर्विस पे उन्होंने काफी ध्यान दिया है। तो एक बार जो जाएगा वो दोबारा भी आने की कोशिश करेगा। वहाँ पे जो अटेंडेंट भी थी ना वो काफी स्वीट थी। जैसे मैंने देखा कि जो एजेड लोग थे उनके साथ बड़े ही अच्छे से व्यवहार कर रही थी। तो ऐसे ना लोग टिक हो जाते हैं कि नहीं नहीं बढ़िया फ्लाइट है, बढ़िया फ्लाइट है। और मुझे इसकी टाइमिंग के बारे में पता नहीं चला क्योंकि मैंने जब ये फ्लाइट बुक की थी तो सेम एयरलाइन जो थी ना डिफरेंट टाइम पे दिख रही थी। सेम एयरलाइन सेम प्राइस में, जैसे एक दिख रही है 1:15 में, एक दिख रही है 2 में, फिर 2:15, 2:30 ऐसे थी। तो मैंने 2:15 वाली बुक कर ली थी, पर फॉर्चुनेटली मेरा ऐसा हो गया कि मुझे 1 बजे वाली फ्लाइट मिल गई। तो हो सकता है कि सबके साथ नहीं होता होगा, ऑफ कोर्स। मुझे लगता है जो टाइमिंग लिखी हुई उसका कोई मतलब होता होगा कि भाई इस टाइम की बुक की है तो उसी टाइम में जाएगी। तो और ज्यादा मुझे पता नहीं चला इसके बारे में, पर ये था कि पूरा जो चेक इन एक्सपीरियंस स्मूथ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई कहीं पे भी। ऐसा लैपटॉप निकाल के और बहुत ज्यादा निकाल के चेक नहीं कर रहे थे, बस स्कैन हुआ और हो गया। और उसके बाद फिर हमें बस में एक बैठना था और वो जा रही थी फ्लाइट तक। बढ़िया रहा सब। उसके बाद फिर उतरने के बाद फिर मैंने वेट किया काफी देर तक, क्योंकि यहाँ पे जो चेक इन का टाइम था वो 3 बजे का था और मैं पहुंच गई थी भाई 1:30 बजे। तो वहीं पे एक रेस्टोरेंट था, वहां पे मैंने थाली वाली ऑर्डर कर दिया और खाया वहीं पे। फिर की आधा पौना घंटा, उसके बाद फिर जब टाइम हो गया तो फिर कैब ऑर्डर कर दिया था मैंने। कैब वाले भैया ने बताया कि पहले क्या होता था कि जो ऑनलाइन एप्स थी उससे जो ऑर्डर करता था, उससे जो कैब आती थी उनको एग्जैक्टली वहां पे नहीं आने दिया जाता था, मतलब पार्किंग वाले एरिया में नहीं आने दिया जाता था। फिर somebody रिपोर्टेड अबाउट इट, somebody फ्रॉम इंडिया और नेपाल ऐसे ही रिपोर्ट किया कि ये भाई ऐसे चल रहा है। उसके बाद फिर अभी क्या होता है, नॉर्मली ऐसा हो रहा था कि ऑनलाइन ऐप से जिसने बुक किया वो भी कैब्स आ रही थी, पर हमारे साथ बोला कि हमारे साथ आज डिफरेंट कर दिया, पता नहीं कब रूल चेंज कर दिया, अब उनको अलाउ नहीं कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब नॉर्मल है। फिर भी उनको अलाउ नहीं किया गया वहां पे रहने के लिए। तो मुझे लगा था कि अब ये कैब वाले भी जाएंगे भैया और फिर हमें अलग से बुक करना पड़ेगा, निकल के बाहर कहीं देखना पड़ेगा। बट भैया ने बोला कि आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाओ फिर हम कैब से जाएंगे। तो ऐसा वाला सीन हुआ। तो ये थोड़ी सी हर, पता है ये ना ऐसी बात नहीं है कि ये यहाँ पे आके हुआ है, ये हर जगह ही होता ही है। जैसे कि जो जिस एरिया में रहता है उस एरिया में अलग रूल्स होते ही हैं। जैसे मैं जब हिमाचल में थी तो वहां भी कैब का रूल अलग था, जब मैं इधर आई तो यहाँ पे अलग है, कहीं और गई थी तो वहां पे रूल अलग था। तो ये होता है, इट्स नॉट दैट हाईलाइट ऑफ द डे कि मैं उसके बारे में इतना बखान करूं, बट हाँ ये हुआ। पता है एक बात, हालांकि इससे थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो यहाँ की थकाली मैंने खाई ये बहुत डिफरेंट थी, ये बहुत अच्छी थाली थी। जो मैंने पहली बार खाई थी उसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी जितनी ज्यादा इसमें चीजें थी, और दैट टू ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ मिक्स नहीं किया गया है। लाइक जो यहाँ जैसा बनता है ऑथेंटिक जो थाली होती है वैसे ही बनाया गया। जैसे दाल जो थी, दाल में भी कुछ मिक्स था, राजमा और कौन सी दाल थी मुझे पता ही नहीं चली, काली दाल थी वो। तो ये मुझे मजेदार बात लगी। अब क्या है कि चलो ये सब तो हो गया, मैं पोखरा क्यों आई हूँ। पोखरा आने का ना मेरा मेन मोटिव था कि एक जो मेन सिटी एरिया है ना उससे अलग हटके देखूं कि नेपाल कैसा है, क्योंकि ये एक मेजर सिटी है काठमांडू के बाद, और यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि जितनी नेचुरल ब्यूटी है जो मैं बिना ट्रेकिंग के देख सकती हूँ वो यहाँ से दिखेगी। यहाँ पर मुझे ये पता चला है कि पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ मतलब नॉर्मली विजिबल है। एक तो ये वैली है तो ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, तो अगर मैं कुछ थोड़ी ऊपर जाऊंगी ना, कहीं पे एक पॉइंट होगा, व्यू पॉइंट होगा, वहां पे जाऊंगी तो मुझे अन्नपूर्णा, जहाँ की ट्रेकिंग के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर 100% गए हैं वहां पे लोग तो उसमें सिर्फ 60-70 ही आ पाएंगे वापस, इतनी टफ ट्रेकिंग है वो। तो वो पहाड़ भी दिखेगा मुझे, और हो सकता है माउंट एवरेस्ट भी
दिखेगा और भी 2-3 पहाड़ हैं जो उसी रेंज में आते हैं, वो भी दिखने के चांसेस हैं। तो मैं वो सोच के आई हूँ कि ऐसा कुछ करूंगी। और यहाँ पे ना बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और भी ऐसे खतरों के खिलाड़ी, हॉट एयर बलून, ये सब तो बहुत सिनिक होता है। और जिप लाइन जो है यहाँ की, वो स्टीपेस्ट जिप लाइन है पूरे वर्ल्ड में, वन ऑफ द स्टीपेस्ट जिप लाइन। वो एक्सपीरियंस करना विल बी लाइक कि वाओ। मुझे लगता है कि मैं करूंगी वो वाओ। मुझे हाइट से बहुत दिक्कत है, ज्यादा अगर ऊंचा मुझे छोड़ दोगे तो मैं नहीं वापस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने अभी तक इसलिए ये एक्टिविटीज भाई अटेम्प्ट भी नहीं करी है, बट देखते हैं, सोचा तो है मैंने कुछ करने का। देखते हैं पोखरा क्या देता है इस मामले में। बाकी मुझे बहुत सुंदर जगह मिली है। ये जो रूम मिला है मुझे, फ्लैट मिला है, ये काफी बड़ा है पहले वाले फ्लैट से। इसमें ये वाला स्पेस भी है जिसमें सोने वाला है, फिर वॉशरूम वाला स्पेस उतना ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक ठाक है, लेकिन किचन एरिया भी बड़ा है, इतना ही बड़ा है जितना ये स्पेस है। तो मुझे लगता है इस बार मुझे काफी बढ़िया मिल गया है। और ये मिला है 1300-1400 रुपए के अप्रोक्सीमेटली, इंडियन रुपीज। मैंने BNB से ही बुक किया था, एयरबीएनबी से बुक किया था। अब देखते हैं यहाँ से निकल के क्या क्या मिलता है। बगल में कॉफी शॉप है तो मुझे कॉफी की भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज का दिन तो मेरा ऑलमोस्ट यही खत्म हो चुका है। अभी बज गए हैं 4:15। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर पाऊंगी बहुत ज्यादा शहर को। मैं आसपास एरिया में जाऊंगी और देखूंगी कि भाई खाने पीने का या कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वैसे देख पाऊंगी। कल देखती हूँ कि एग्जैक्टली कौन से प्लेस पे जाना है, कुछ नहीं पता है मुझे कि कहाँ पे जाना है। ओनर है, उनसे बात करूंगी या तो फिर मैं इंटरनेट पे सर्च करके जाऊंगी। नो बिग डील। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। पोखरा डे 1। आई मीट यू इन पोखरा डे 2। गुड नाइट।